आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि बाके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती क्यों नहीं होती है। तो हुआ यूं, एक आदमी मंदिर के बाहर रोज साफ सफाई करता था और वहीं पे रात्रि को और दिन में जो भी भोजन मिले वो खा के सो जाता था। तो वहां के पुजारी जी ने देखा उसे, सोचा यार क्यों ना इसको कुछ काम दे दिया जाए। तो उसके पास गए और बोले, बेटा तुम गैया चरा लोगे? तो उनने सीधा बोला कि पंडित जी नहीं, मैं गैया नहीं चराऊंगा, मैं सिर्फ बाके बिहारी के अलावा किसी और का काम नहीं करता हूँ। तो उन्होंने बोला ये गैया भी तो बाके बिहारी की है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं चरा लूंगा। तो पंडित जी ने बोले कि तुम जंगल में चले जाना गैया को लेके और रोज तुम्हारा खाना वहीं पे पहुंचा दिया जाएगा। और वो लेके चले गए। उसको रोज खाना मिल जाता था, रोज समय पे खाना आ जाता था। एक दिन ऐसा हुआ उसको बहुत तेज भूख लग रही थी और उस दिन खाना नहीं पहुंचा। अब वो हुआ बड़े परेशान, बोला मैं पंडित जी से शिकायत करूंगा, मेरे को खाना नहीं पहुंचा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तभी पीछे से आवाज आई, ग्वाले खाना खा ले। जब वो पीछे पलट के देखे तो वहां कोई भी नहीं था। वहां पे एक मखमली लाल कपड़े में बांधा हुआ कुछ सामान रखा हुआ था। तब वो गया, उसको खोला और खोलने के बाद देखा, अरे इसमें तो बहुत सारा भोजन है। वो समझ गया और बोला कोई नहीं दिख रहा है, इसका मतलब बाके बिहारी स्वयं आए थे मेरे को खाना देने। उसे अपनी भक्ति पे इतना ज्यादा विश्वास था कि उसे यकीन था कि ये जो खाना आया है ना वो बाके बिहारी जी ने दिया है। तभी वो खाना खोल के देखा तो 56 भोग। फिर वो पंडित जी के पास गया, फिर भी बोला उनसे कि पंडित जी आज खाना बहुत लेट मिला और मुझे ऐसा लगता है खाना आज बाके बिहारी जी ने दिया है। तभी पंडित जी ने देखा वो सारे बर्तन, ये वही बर्तन थे जिसमें बाके बिहारी जी को खाना दिया जाता था, उनका भोग लगाया जाता था। और उस दिन व्रत रखा गया था और कहीं भी खाना नहीं बना था, इसीलिए उसको खाना नहीं पहुंचा था। परंतु ये देखकर पंडित जी बहुत हैरान थे और बोले ये तो बहुत बड़ा भक्त है, स्वयं बाके बिहारी इसको खाना देकर आए हैं। फिर उन्होंने उसको तय करा कि अब तुम मंदिर में रहोगे, यहां से कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, तुम यहीं गेट पे रहोगे। ने बोला ठीक है। अब रात्रि को जब बाके बिहारी जी निकले तो उन्होंने उनको रोक दिया और बोले भगवान आप कहीं नहीं जा सकते, मेरी यहाँ पे ड्यूटी लगी है कि ना ही कोई अंदर आ सकता है ना ही कोई बाहर जा सकता है, तो आप अंदर ही रहिए। बाके बिहारी जी समझाए उन्हें, नहीं मुझे निधिवन जाना है। वो नहीं माने। तो आपको तो पता ही है वो छल्लिया है। उन्होंने अपनी बातों में मोहने का एक नया तरीका निकाला और बोले अरे जब मैं ही यहाँ पे नहीं रहूंगा तो तू रखवाली किसकी करेगा, चल तू भी मेरे साथ चल। वो अपने साथ निधिवन लेके चले गए। पूरी रात उन्होंने वहां पे रास करा और 4 बजे के करीब वो लेकर वापस आ गए। अब आने के बाद वो आराम करने लगे, सोने लगे। तभी पंडित जी सारे आ गए, सब पूजा आरती करने के लिए। तो उसने प्रवेश करने से रोक दिया और बोले अरे नहीं नहीं, भगवान को आराम करने दो। अभी रात को मेरे साथ गए थे निधिवन, पूरी रात वहां पे रास करा, अब 4 बजे आए हैं, अब मंगला आरती नहीं करनी है, उनको आराम करने दो। सारे लोग उसकी बातों पे विश्वास करें क्योंकि उसको पता था कि हाँ बाके बिहारी इसको जरूर मिले होंगे। और वेट करते रहे। जब मॉर्निंग हुई, जब सूरज निकल गया, तब उसने बोला जाइए अब आरती कर लीजिए। तो सच्ची निष्ठा सच्चे भाव से उसको पता था कि मेरे बाके बिहारी मुझे दर्शन देते हैं और यही कारण है कि आरती
मंगला आरती नहीं होती है। और साल में एक दिन होती है मंगला आरती, वो होती है जन्माष्टमी के दिन, बस उसके अलावा कभी नहीं होती है।